स्टार्ट देखना औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास 10 का टॉपिक है क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर 11 सिंपल हार्मोनिक मोशन। टॉपिक आज का हमारा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ अ ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। तो द रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सेम पाथ इज कॉल्ड अ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन? डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट। इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ये हमने डिफाइन किया। ठीक है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। इट इज़ इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। अगर हम इन टर्म्स ऑफ रिस्टोरिंग या रिस्टोरिंग फोर्स इसको डिफाइन करेंगे तो वो कुछ इस तरह होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन which occurs whenever the restoring force is proportional to the displacement from its mean position। ठीक है, तो ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ। इसमें कुछ पॉइंट्स है जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर डिफिनीशन तो हमें समझ आ गई इंग्लिश में, लेकिन अब इसको उर्दू में एक्सप्लेन करना है तो कुछ इस तरह बनेगा कि जब आप एक बॉडी, चलो ये एक पेंडुलम लेते हैं हम, ठीक है, ये इसका मीन पोजीशन है, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, ये फिर एक्सट्रीम पोजीशन है। अब हम इस बोब को या इस पेंडुलम को मोशन में लाते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन इस पे प्रोड्यूस करते हैं। जब इसमें एक्सेलरेशन हम प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पर जब ये आएगा मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पे, जब हम एक्सेलरेशन इस पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ इसमें कुछ फोर्स आ जाएगा जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये रिस्टोरिंग फोर्स अब यहाँ इस पेंडुलम में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी बॉडी में या ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे। ठीक है, उसको मोशन में लाए। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है किसी बॉडी को मोशन में लाता है या उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है। तो जब हम इसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक लाए तो रिस्टोरिंग फोर्स इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। तो फिर ये यहाँ से मोशन रिस्टोरिंग फोर्स के ज़रिए फिर ये मोशन करेगा और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम पोजीशन से मीन तक जाएगा। तो हमने अभी डिफिनीशन में कहा कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट। जब हमने इस पर एक्सेलरेशन इस पे अप्लाई की, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो गई। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो गई जिसको हम मैथमेटिकली इस तरह तो हमने मैथमेटिकली लिख लिया a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू -x। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन आप प्रोड्यूस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा। नेगेटिव साइन यहाँ पर क्यों आया? ये क्या शो करता है हमारे पास? नेगेटिव साइन शोज दैट एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को हमने मीन पोजीशन से प्रोड्यूस किया और उसमें फिर रिस्टोरिंग फोर्स उस पर डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, तो ये इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन हमने डिफ़ाइन किया। अब इसको हम एक दूसरे तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स के ज़रिए। इस तरह भी हम कह सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आती है और एक्सेलरेशन की वजह से भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट
from their mean position, or restoring force is directly proportional to the displacement from their mean position. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक बाल लेते हैं, बाल, ठीक है, ये एक बाल हो गया, इसको ये पोजीशन पर जो यहाँ इस पोजीशन पे ये बिल्कुल रेस्ट में है, रेस्ट पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो पॉइंट जहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो हो, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो, रिस्टोरिंग फोर्स सब कुछ ज़ीरो हो, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। अब जब हम इस बाल को यहाँ से डिस्प्लेस करते हैं इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है, तो इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन तक आ जाएगा ये बॉल, और फिर ये अंडर द इनर्शिया ये इसी तरह मोशन करता रहेगा फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टूवर्ड्स मीन एंड फ्रॉम मीन पोजीशन टूवर्ड्स एक्सट्रीम। तो यहाँ इस एग्जांपल से हमें ये क्लियर हुआ कि अगर इस बॉल पहले जो रेस्ट में था, इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, इसमें हमने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की, ठीक है, मीन पोजीशन से हमने इसको डिस्प्लेस किया टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई और फिर ये मूव करेगी अंडर द इनर्शिया, एंड ये हमें शो करेगी कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज़ डायरेक्टली टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई मसला हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दें। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे पेज को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियोस आसानी से मिल सके। थैंक यू।